एट्स आई होप यू ऑल आर वेल। इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्था के बारे में, जो कि खेड़ा डाबर नजफगढ़ दिल्ली 110073 में लोकेटेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये कोर्स कराता है, उस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी BAMS। इसका कोर्स कराता है ये वाला यूनिवर्सिटी, यानी मेडिकल कॉलेज। अब एक्चुअली सबसे बड़ी चीज क्या होती है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि सर ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। एक्चुअली आईपी यूनिवर्सिटी दो स्टेज में फॉर्म निकालती है। एक स्टेज होता है एग्जाम से पहले, जब नीट का एग्जाम होता है उससे पहले ही अपना एक फॉर्म निकालता है, अप्रैल या मार्च के महीने में, मार्च या अप्रैल में अपना फॉर्म निकालता है। सेकेंड टाइम ये क्या है, जैसे आप काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे कुछ टाइम पीरियड के लिए, 15 दिन के लिए या फिर 20 दिन के लिए, ये अपनी एक विंडो ओपन करता है। ठीक है। और कई बार नहीं करे तो आप आईपी यूनिवर्सिटी का टोल फ्री नंबर होता है, उस पर कॉल करके रिक्वेस्ट करें कि सर फॉर्म के लिए हमें फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए विंडो ओपन की जाए सर कुछ टाइम के लिए, तो वो लोग कर भी देते हैं। लेकिन ज्यादा नंबर में जब लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो होता है। अब इस कोर्स को कराती है, यानी ये जो मेडिकल कॉलेज है ये आता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में, IPU। इसको गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ठीक है। तो कभी भी आप सर्च करोगे तो IPU admission.nic.in होता है या AC.in होता है, उस पर इसका फॉर्म भरा जाता है। अब इसके एक सबसे सिंपल चीज क्या होता है कि इसका एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपको कौन कौन से कोर्स के फॉर्म भरने हैं, लाइक एज BMS, BHMS, MBBS, BDS, नर्सिंग। तो वो जितने फॉर्म होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन के अंदर आप जितने जितने फॉर्म सेलेक्ट करोगे तो उसी के अंदर ही फॉर्म मिलते हैं सारे, कि MBBS सेलेक्ट कर लो, BMS भी सेलेक्ट कर लो, आयुर्वेदिक भी सेलेक्ट कर लो, समझ लो, और BDS भी। तो आप उसके थ्रू इसका अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो राउंड 2 लिख रखा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपने राउंड 2 लिख रखा है, मतलब मैं लास्ट ईयर की ही बात कर रहा हूँ, है ना, पिछले साल की कट ऑफ है ये। एक्चुअली हाँ, एक चीज और है, आईपी यूनिवर्सिटी में हर एक एग्जाम का एक कोड है। जैसे BMS के लिए यहाँ पर जो कोड है वो 153 है। ठीक है। ऐसे हर एक का अलग अलग कोड मिलेगा, MBBS का अलग मिलेगा, BDS का अलग मिलेगा, BHMS और नर्सिंग का भी अलग अलग मिलेगा। अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम बात कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज किसकी कितनी रैंक गई थी, उस बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब काउंसलिंग कराते हैं ना, जब हम फॉर्म भरते हैं, देखो बहुत सारे काउंसलर बैठे हैं, हर कोई अलग अलग फी चार्ज करता है, और सबका एक अलग अलग फी कराने मतलब काउंसलिंग कराने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है। बट कुछ एश्योरिटी लेते हैं, मतलब गारंटी टाइप में लेते हैं कि हम आपका एडमिशन कर देंगे, मतलब आपको सीट दिला देंगे। तो वो चीज आप खुद सीख सकते हो। उसके लिए मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कैसे आप चॉइस फिलिंग करें। अब सबसे पहले चीज क्या है, हम इसकी कट ऑफ देख रहे हैं सेकंड राउंड की। अच्छा, मैं सेकंड राउंड के बारे में बता रहा था कि मैंने सेकंड राउंड की क्यों दे रखी है, इसलिए लिखा रखा है सर कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी वो ऑनलाइन थी और वो डाटा नहीं मिला है। ठीक है। और जैसे मिलेगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट हमें हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट होती है वो सेकंड राउंड होती है। सेकंड राउंड जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी ने ही कराई थी। अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली के OBC डिफेंस के बारे में। अब देखो दो चीजें, आप रैंक पे ध्यान देना, इसकी मिनिमम रैंक और मैक्सिमम रैंक आपको सेम दिख रही है, ये भी यही है, ये भी यही है। कहने का मतलब क्या है, एक ही सीट थी सर उस एक सीट के लिए दिल्ली OBC डिफेंस की एक सीट थी। अब इसमें भी क्राइटेरिया लिख रखा है कि 6 नंबर का इसका BMS का जो एक ब्राउचर है उसमें क्राइटेरिया दे रखा है डिफेंस का, जो 6 नंबर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है वो इसके लिए एलिजिबल है। अब हम बात कर रहे हैं OBC के लिए, यानी जो इस बच्चे को एडमिशन मिला है वो 2,72,865 पे उसको एडमिशन मिल चुका है, OBC के डिफेंस वाले बच्चे को। अब हम दिल्ली में जो OBC का बच्चा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रैंक कितनी थी। अगर हम मिनिमम रैंक देखोगे इस बच्चे की तो 54,749 थी, और इसी की जो मैक्सिमम गई थी वो गई थी 1,57,702। ये बेसिक बात कर रहे हैं। देखो होता क्या है ना कि हर एक के 3-4 ऐसे राउंड होते रहते हैं, जब तक सीट पूरी फ्री नहीं होती तब तक राउंड चलते हैं।
बट एंड में हम सारे राउंड्स को कहीं और मर्ज कर देते हैं। जैसे अभी इसमें दिल्ली ओबीसी के बारे में बोला गया कि इसकी जो लास्ट ये, देखो पहले के टाइम में क्या था, आप 2022-20 के आसपास की अगर कट ऑफ देखोगे बेटा, ये 3-4 लाख थी, मतलब दिल्ली ओबीसी का आराम से 3-4 लाख में उसको मिल रही है। इतनी दिक्कत ही नहीं थी पहले के, क्योंकि बीएमएस को कोई प्रेफरेंस में लेता ही नहीं था। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, हर कोई की चॉइस है कि मैं बीएमएस में एडमिशन ले लूं, एमबीबीएस में नहीं मिल रहा तो ठीक है, क्योंकि इसकी भी प्रायोरिटी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए रैंक जो कट ऑफ है वो भी हाई होती जा रही है ना, मतलब डाउन होती जा रही है कि और कम हो गई, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे रैंक बढ़ी है। अगर हम देखें, अब दिल्ली ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर आप देखोगे तो उसकी जो मिनिमम रैंक है वो 60,380 मिनिमम रैंक थी, यानी यहां से उनको एडमिशन मिलना शुरू हो गया था। और मैक्सिमम जो रैंक गई थी वो गई थी 86,982 पे, यानी लास्ट इतनी रैंक तक के बच्चे को एडमिशन मिला है सेकेंड राउंड में। ठीक है, सेकेंड के बाद मॉप ऑफ राउंड भी होता है, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम ईडब्ल्यूएस के बारे में डिस्कस किया, तो हम बात करते हैं दिल्ली के जर्नल डिफेंस के बारे में। सर फिर से वही चीज, अब इसमें सीटें हैं थोड़ी और ज्यादा, तो दिल्ली का जो जनरल कैटेगरी का डिफेंस का बच्चा है उसमें सीटें ज्यादा हैं, उसकी वजह से इसमें एडमिशन बच्चे को मिलना शुरू होता 70,837, ये इसकी मिनिमम रैंक थी। ठीक है, और इसी की जो मैक्सिमम रैंक थी वो रैंक थी 1,67,223। ठीक है, तो अभी हमने बात करी है ईडब्ल्यूएस के बारे में, अब हम जनरल डिफेंस के बारे में बात किया। अब दिल्ली जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी दिल्ली का जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है। सर आप अब ये लिख रहे हो कि सर आपने दिल्ली दिल्ली ऐड कर रखा है, तो दिल्ली का मेन कारण क्या है? एक्चुअली बेटा आईपी यूनिवर्सिटी जो है ना वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, इतने मतलब बोलते हैं कि कम रैंक या इतने मार्क्स पे, तो वो क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो दिल्ली का होगा तो ज्यादा चांस है मिलने के। बट इस प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि कंपटीशन इतना हाई होने की वजह से ना ये भी बहुत डाउन हो गया है। पहले आप देखना लास्ट वीडियो से आपने अगर पहले मेरी बीएमएस या चौधरी ब्रह्म प्रकाश मेडिकल कॉलेज के बारे में कभी देखी होगी, चरक संस्था के बारे में देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि वहां पे लाखों में जनरल कैटेगरी के बच्चों को लाखों में रैंक दी थी, और मैक्सिमम रैंक यहाँ पे कितनी रुक गई, 54,639 पे रुक गई। और उस टाइम में यही लाखों में थी, मतलब 2 लाख के आसपास थी, 1.5 लाख के आसपास थी। तो दिल्ली का जो दर, तो ये जो काउंसलिंग ये हो रही है दिल्ली के बच्चे के लिए। ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको जो हम बात करेंगे, जो WCCC की जो काउंसिल होती है, साइट होती है ना, उसके थ्रू ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है। आप उसके थ्रू ऑनलाइन ही काउंसलिंग कराएंगे तो भी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब उसकी कट ऑफ कितनी जाती है हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम दिल्ली के बच्चों के लिए बीएमएस में कैसे एडमिशन लें, ये कितनी रैंक तक जा सकते हैं कट ऑफ, तो ये एक बेसिक है रैंक 2 की, राउंड 2 की। तो इसमें मिनिमम रैंक और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी क्या है वो आपने देखा। अब यहाँ पे बात करते हैं कास्ट के बारे में, कि जो दिल्ली शेड्यूल कास्ट का बच्चा है उसकी जो मिनिमम रैंक है, ठीक है, वो 1,63,102, और मैक्सिमम रैंक किसकी रही है 2,17,884। यानी मिनिमम रैंक इतनी थी कि बच्चे की अगर इतनी रैंक आ रही तो भी उसको आयुर्वेदिक मिल जाएगा, और मैक्सिमम अगर रही तो भी उसको क्या है, इतनी 2,17,884 अगर नहीं तो उसको मिलने के चांस है। बट होना क्या चाहिए, बच्चा दिल्ली का एससी कैटेगरी का होना चाहिए। वही चीज यहाँ पर कि दिल्ली का अगर एसटी कैटेगरी का है तो उसकी जो मिनिमम रैंक है वो 2,77,383, यानी 2,77,383 उसकी मिनिमम रैंक थी। मैक्सिमम क्या है 3,34,290, इतनी कट ऑफ पे गए। तो इन सब चीजों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो एक सिंपल चीज क्या है कि सारा का सारा जो डाटा है, ये जो डाटा सेकंड राउंड का आपको बताया गया है, ये सेकंड राउंड का आईपी यूनिवर्सिटी ने जो कराया था, आईपी यूनिवर्सिटी ने ही सेकंड राउंड कराया था। फर्स्ट राउंड तो AACCC ने कराया था, है ना। AACCC एक साइट है जो अपने आयुर्वेदिक और नर्सिंग के कोर्सेज की कराता है। AACCC ये काउंसलिंग कराता है BMS
BHMS और नर्सिंग, इनकी काउंसलिंग कराता है। तो इस ये जो डबल ट्रिपल जो काउंसलिंग कराता है वो इन तीनों की कराता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फर्स्ट राउंड तो ऑनलाइन हो गया था, बाकी सेकंड राउंड जो है वो यूनिवर्सिटी ने कराया था, IPU यूनिवर्सिटी ने कराया था। तो मैं आप सभी को भी यही बोलना चाहूंगा कि आपकी रैंक जो है ना वो डिटरमाइन करती है कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके मार्क्स फिलहाल डिटरमाइन नहीं करेंगे। जिस तरीके से नेट के एग्जाम में स्कैन हो रहे हैं, तो एक बच्चा क्या ही करेगा भाई, समझ रहे हो ना, वो